नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उसका नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। और देखो, पटेल इंजीनियरिंग में ना इतने ज़्यादा सवाल और मैं कहूँगा बहुत समय से आ रहे थे, बट ये मेरे ख्याल से पहला ही वीडियो है जो मैं स्पेसिफिकली पटेल इंजीनियरिंग के ऊपर बना रहा हूँ। आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, 2.5% से ज़्यादा की गिरावट आपको स्टॉक ने आज दिखाई है। प्लस स्टॉक में अगर हम देखें ना, पिछले एक साल में 50%, जी हाँ, आप देखें यहाँ पे ऊपरी स्तरों से अगर आप जाओगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 50% क्रैश हो चुका है। और साइकोलॉजिकली टू बी स्पीकिंग, 25 रुपए के अपने एक बहुत बड़े, मैं कहूँगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अच्छा, नाम सुनने से ऐसा लगता है कि ये बस एक और इंफ्रा कंपनी होगी, नहीं। पटेल इंजीनियरिंग आपकी एक और इंफ्रा कंपनी नहीं है। हाँ, इंफ्रा कंपनी काम करती है, बट ये स्पेसिफिक हाइड्रो पावर और टनलिंग सिस्टम में कंपनी काम करती है, ठीक है। और पटेल इंजीनियरिंग में जो निवेशक हैं वो अक्सर ना बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि भाई क्या खरीदें, लेकिन पिछले कुछ समय से जो चीज़ें हुई हैं, प्लस कंपनी ने एक राइट इशू भी लाया है जिसके कारण लगातार दबाव है। और प्रमोटर को लेकर के ना कुछ बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, एक निगेटिविटी भी फैली हुई है, और जो मायने भी रखते और जो सही भी है। लेकिन इस हम वीडियो में ना जो पता है उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि भाई देखो, अलग अलग किस्म के व्यूअर आते हैं, तो हर एक के लिए एक कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, एक ऊपरी एक छोटा छोटा मैं इंट्रो दे दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई नॉइज से हट के, जो अक्सर इंग्लिश में कहावत है ना, डेविल लाइज इन द डिटेल, कि थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। क्योंकि देखो, स्टॉक है 26-27 रुपए का, हर किसी को खाली एंट्री लेकर के बहुत मजा कर, बहुत रिटर्न अच्छे कमाने हैं, पटेल ने इनके नाम भी बढ़े हैं, लेकिन भाई आपको पहले पढ़ना तो पड़ेगा। और इसीलिए ये वीडियो प्योरली इंफॉर्मेशन बेसिस पे है, एजुकेशन पर्पस के लिए। आप कोई भी खरीदारी करें, प्लीज अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिएगा। एक और चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी दोस्तों। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आर्टिकल्स में और एआई के थ्रू जो मुझे मिल रही हैं, उसको आपके सामने ला के मैं रख रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाइएगा। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, पटेल इंजीनियरिंग एक ट्रांजिशनल फेज में है, जहां पर ऑर्डर बुक और अर्निंग उसमें तो जबरदस्त ग्रोथ है, बट स्टॉक फेस कर रहा है बहुत जबरदस्त प्रेशर, और 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, 27 से 28 के आसपास, ठीक है। और जो 52 हाई से बहुत ज्यादा नीचे है। तो नीचे हम डीप डाइव एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्यों स्टॉक डाउन है, बड़े मेजर रीसेंट इवेंट जो डेवलपमेंट अभी अभी हुए हैं, और क्या ये लॉन्ग टर्म में वैल्यू रखता भी है कि नहीं रखता है। ओके, तमाम चीजों में हम बात करेंगे। पहला है मेजर न्यूज और रीसेंट डेवलपमेंट 2024 से 26 तक। देखो, कंपनी वो बहुत ज्यादा एक्टिव रही है कॉरपोरेट और प्रोजेक्ट स्पेस में पिछले 12 महीनों में। कैसे, आप देखें, 399 करोड़ के राइट इशू हैं। कंपनी ने रिसेंटली कंप्लीट किया है राइट इशू 27 रुपए प्रति शेयर। तो भैया, जब आप 27 रुपए में राइट इशू लाओगे तो स्टॉक तो आपको वहां आएगा ही। और ये सबसे बड़ा रीजन रहा है स्टॉक के जो करंट लेवल में ट्रेड कर रहा है, और मार्केट यूजुअली ग्रेविटेट्स कर रहा है टुवर्ड इशू प्राइस इन सच इवेंट में। वाइल ये क्या पैदा कर रहा है, एक टेम्पररी डाइल्यूशन, क्योंकि भैया आपने राइट इशू किया तो स्टॉक्स और ज्यादा बढ़ेंगे। कुछ ये पैसा जो आ रहा है ना, ये क्रिटिकल कैपिटल चाहिए ग्रोथ के लिए। तो जो पैसा आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ग्रोथ करना है। तो ये जो शॉर्ट टू मिड टर्म दबाव है, इस राइट इशू के कारण है। फिर आता है दूसरा जो अच्छी न्यूज है, मैसिव हाइड्रो प्रोजेक्ट विन। देखो, दिसंबर 2025 की बात कर रहा हूं, कंपनी ने साइन किया एक एमओयू अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ फॉर द रीस्टोरेशन और डेवलपमेंट ऑफ 1700 करोड़ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फिर एक और खबर आई, सक्सेसफुल लीगल सेटलमेंट जो अक्टूबर में आई थी। एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिली ने, यहाँ पे कंपनी ने सेटल किया एक बहुत ही लंबा, लगभग $40 मिलियन जो
330 करोड़ से भी ऊपर का था। यूएस बेस्ड लीगल केम फॉर जस्ट 5 मिलियन 44 करोड़ रुपीज, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग अ पोटेंशियल लाइबिलिटी। भाई साहब जहां 330 करोड़ देना था, मामला 44 करोड़ निपट गया। अब इससे अच्छा क्या है? फिर कुछ नए प्रोजेक्ट भी आए हैं। लेट 2025 में आप देखोगे कंपनी ने सिक्योर किया प्रोजेक्ट लगभग 798 करोड़ रुपए का फॉर कोल एक्सकेवेशन। ठीक है, कि भाई टनलिंग कंपनी है तो जहां जहां खुदाई होती चाहिए, टनल का मतलब सिर्फ रोड नहीं होता है, वो बहुत सारी अलग जगहों पे भी वो काम करती है। नंबर 2025 में और 958 करोड़ का इरिगेशन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीजें हैं। फिर फाइनेंशियल ऑपरेशनल हेल्थ क्या है? तो देखिए बहुत ही छोटी सी चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये है ऑर्डर बुक भाई साहब 16,000 करोड़ से ऊपर की है, और टारगेट बनाया जा रहा है कि भाई हम ना इसे 25,000 करोड़ में लेके जाएंगे मार्च 26 तक। रेवेन्यू ग्रोथ बहुत हद तक स्टेबल है, 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ये। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जबरदस्त जंप है। फिर कर्जे 1527 करोड़ रुपीज, यानी कर्जे बहुत है, लेकिन हाँ भाई 76 करोड़ डाउन है ये पिछले क्वार्टर से। डेट टू इक्विटी रेशियो ये 0.40 है, हेल्दी है, 0.2% से इंप्रूव हुआ है। ठीक है, देखो भैया कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इनमें कर्जा रहेगा ही रहेगा, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आते हैं कहाँ पर आगे कि भाई जब सब इतना ही प्यारा है तो ये 52 वीक लो में ट्रेडिंग क्यों कर रहा है? तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। पहला तो हमने चर्चा कर ली राइट इशू। फिर है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, हाई प्रमोटर प्लेज, एलिफेंट इन द रूम। लगभग 86 से 88% प्रमोटर की स्टेक आज भी प्लेज्ड है। और अक्सर जब आप इतने ज्यादा हाई प्लेज में रहते हो ना, सबसे बड़ा मेजर फैक्टर ये होता है बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और अगर आप पुराने व्यूअर हैं मेरे, मैं बार बार एक चर्चा करता हूं, होता क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा प्लेज कर रखा है ना, और स्टॉक प्राइस सडनली बहुत नीचे आ जाता है, जो उसके साथ कहीं ना कहीं हो रहा है। होगा क्या? जिसके सामने आपने प्लेज किया वो बोलेगा भाई तू एक काम कर, ये शेयर को सेल कर और मुझे मेरे पैसे दे। फिर एक ना आपने पिक्चर देखी होगी मार्जिन कॉल, मैं बार बार कहता हूँ आप जा करके मार्जिन कॉल मूवी देखें, आपको समझ में आएगा कैसा एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। तो आपने उसे सेल किया कौड़े के भाव में, तो भैया वापस से प्रेशर आने लगा, तो स्टॉक और भयंकर क्रैश होना शुरू हो जाता है। फिर वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी, कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है ये कैश हैवी है। पटेल इंजीनियरिंग का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो बहुत हाई है, लगभग 168 डेज, जिसके कारण जो कैश फ्लो है वो बहुत टाइट रहता है, जबकि आपका प्रॉफिट बहुत हाई रहता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रखना है। फिर है इक्विटी डाइल्यूशन। देखो यार, इक्विटी डाइल्यूशन के कारण दबाव क्यों होता है? आपने सुना होगा ब्रैक्सशायर हैथवे जो वॉरेन बफेट की कंपनी है, वो कभी भी स्प्लिट या कुछ नहीं देती। उसे होता क्या है, जो लॉन्ग टर्म वाले वही एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। फ्रीक्वेंट फंड रेजिंग थ्रू राइट इश्यूज और एनसीडी इंक्रीज है, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं, जिसके कारण क्या कम होती है आपकी ईपीएस शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन ये जो प्रमोटर प्लेज वाला सेक्शन है, मैं इसमें थोड़ा और अंदर आऊंगा, चर्चा करेंगे, इसको अभी ध्यान में रखिएगा। फिर इन्वेस्टमेंट बजट गुड या फिर, तो देखो इन्वेस्टमेंट बजट मैंने कहा जैसे हम तो कह नहीं सकते, हाँ हम दो सिनेरियो देख सकते हैं, एक प्लस एक माइनस। तो भाई बुल केस क्या हो सकता है? स्पेशलाइज्ड प्लेयर। देखो ये कोई जनरल बिल्डर नहीं है, पटेल इंजीनियरिंग ये लीडर है हाइड्रो, टनलिंग और इरिगेशन में। और ये सब याद रखिएगा हाई बैरियर टू एंट्री निशेस हैं दैट बेनिफिट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, क्लीन एनर्जी और जो लगातार रिवर लिंकिंग की बात कही जा रही है वो। फिर आते हैं कहां पर? ऑर्डर विजिबिलिटी। देखो 3 गुना जो इनका एनुअल रेवेन्यू है उसका ऑर्डर बुक है इनके पास, और कंपनी गारंटेड करता है वर्क फॉर द 3, अगर आज इनको आज भी कोई प्रोजेक्ट ना मिले, नो प्रोजेक्ट, तो भी 3 से 4 साल तक का इनके पास आज भी काम रखा हुआ है सामने। डीलेवरेजिंग, मैनेजमेंट लगातार सेल कर रही है अपने नॉन कोर एसेट को, ताकि उसे यूज कर पाए आर्बिट्रेशन टुवर्ड कि भैया हमारा कर्जा कम हो। ठीक है, तो कंपनी भी समझ रही कर्जे उसे कम करने हैं। ठीक है, नाउ ये तो हो गया बुल सिनेरियो। अब भाई नेगेटिव सिनेरियो क्या होगा? सबसे बड़ा रिस्क भाई साहब प्रमोटर रिस्क। ठीक है, अनलेस प्रमोटर का जो प्लेज है वो बहुत बड़ी मात्रा में कम ना हो, ठीक है, द स्टॉक में कंटिन्यू ट्रेड एट डिस्काउंट कंपेयर टू पीयर एल एंड टी और केनर कंस्ट्रक्शन।
और किन्नर कंस्ट्रक्शन की तो हालत खुद ही खराब है। फिर है एग्जीक्यूशन डिले। देखो हाइड्रो टनलिंग प्रोजेक्ट ना ये इन्वायरमेंटल और जियोलॉजिकल डिले से जूझते रहते हैं। यही कारण है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा कभी कभी ऊपर जा सकती है। तो ये रिस्क है जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप पटेल इंजीनियरिंग को देख रहे हो तो सिर्फ अच्छा अच्छा मत देखो, ये चीज़ें भी देखें। ठीक है, तो भाई ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो जो करंट लेवल है ना, ये नो डाउट एट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट तो है दोस्तों, क्योंकि आपकी पी सिर्फ 10 के आसपास की है और ये इंडस्ट्री एवरेज से बहुत कम है। बट इट इज़ नॉट अ स्लीप वेल एट नाइट स्टॉक, क्योंकि प्रमोटर बहुत, यानी आप इसको खरीद करके सो नहीं सकते भाई साहब। आपको एक्टिवली इस कंपनी को ट्रैक करते रहना पड़ेगा, आपको दिखते रहना पड़ेगा प्लेज परसेंट कम हो रहा है नहीं हो रहा है, वर्किंग कैपिटल इनके डेज के इनके कम हो रहे कि नहीं, कैश फ्लो थोड़े आ रहे हैं कि नहीं, कर्जे कम हो रहे कि नहीं। तो ये उनके लिए नहीं है, ये एचयूएल नहीं खरीदे भूल गए 10-15% कमाए हो गए, नहीं। बहुत ज़्यादा स्टॉक को ट्रैक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं कि भाई कुछ हट करके बात करते हैं स्टॉक पे। तो देखो सिग्नल वर्सेस द नॉइज, हाई प्रमोटर प्लेज, तो ये ना एक साइन ऑफ वीकनेस है और रिस्क है कि भैया मार्जिन कॉल या सेल ऑफ ना हो जाए। तो देखो एसेट बैकिंग, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्लेजेस ना अक्सर यूज किए जाते हैं कोलैटरल के लिए, ताकि फॉर परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज टू बिड फॉर लार्जर प्रोजेक्ट, नॉट जस्ट फॉर पर्सनल लोन। देखो यार सिंपल सी चीज़ है, एक आपके पास बहुत अच्छी एसेट रखी हुई है, आप उसे प्लेज कर लो ताकि आपको और कोई बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आ रहे हैं उसके लिए आपको पैसे मिल जाए, आप बिड भी कर सकते हो। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि जीरो रिस्क है, हाँ ये एक बिजनेस टेक्टिक है और अगर चीज़ें कम होती हैं चीज़ें बहुत शानदार होंगी। नाउ वाई द राइट इशू, अभी राइट इशू आपने क्यों किया, क्या कंपनी कुछ ट्रबल में है? तो देखो कंपनी ने लगभग 398 करोड़ रुपए रेस की दिसंबर 25 में, वॉज स्पेसिफिकली कि भैया एगमार्क टू रिटायर एक्सपेंसिव डेट। एक्सपेंसिव डेट मतलब ये होता है वो कर्ज जिसके लिए आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, उसके लिए आपने किया और ये डेलिबरेट रीसेट था बैलेंस शीट के लिए। फिर आते हैं फ्लैट स्टॉक प्राइस। देखो स्टॉक बिल्कुल भी मूव नहीं किया है डिस्पाइट हाई ऑर्डर्स। द ओवरहैंग, देखो राइट इशू यूजुअली क्रिएट करता है टेम्पररी प्राइस सेलिंग, और एक बार जो नए शेयर है ना वो मार्केट द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं, फोकस फिर से शिफ्ट हो जाएगा आपका अर्निंग की तरफ। ठीक है, तो ये चीज देखिए, हम देख रहे हैं ना कि ये एक क्लासिक एग्जांपल स्टॉक दिख रहा है हाई रिवॉर्ड और हाई रिस्क स्टॉक का। ठीक है, मल्टी लेयर डेब्ट स्ट्रेटजी। देखो पटेल इंजीनियरिंग यूनिक है बिकॉज ये सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट में रिलाई नहीं करता कि भैया पर प्रॉफिट टाइम कर्जे पे करेंगे, नहीं। इनका 3 अलग अलग इंजन है कि वर्किंग, ताकि इनका बैलेंस शीट क्लीन हो। पहला क्या है भाई साहब, आर्बिट्रेशन अवार्ड। देखो कंपनी रवली 3000 करोड़ रुपए का क्लेम है जो पेंडिंग बचा हुआ है और वो कंसिस्टेंटली रियलाइज कर रही है 150 से 200 करोड़ एनुअली सेटलमेंट फॉर 30 सेटलमेंट। इससे होता क्या, ये एक एक्स्ट्रा कैश है जो स्टैंडर्ड ऑर्डर बुक में आपके सामने नहीं आता है। ठीक है, फिर है कुछ नॉन कोर एसेट मोनेटाइजेशन। कंपनी ने रिसेंटली एक लैंड पार्सल सेल किया है चेन्नई में 135 करोड़ का। एक मेजर रियल एस्टेट पोटेंशियल दिखा है मुंबई नागपुर में, जहां पर 900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। और ये ना एक ट्रांजिशन है फॉर जस्ट बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर टू एन एसेट मोनेटाइजर। ठीक है, तो ये यहां से भी पैसे लगाता रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड, एक सिग्नल जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है वो है इग्नोर सिम्बॉस इंडिया रेटिंग अपग्रेड टू INDA नेगेटिव। और एक इंफ्रा कंपनी के लिए जो पहले ट्रिपल भी नेगेटिव कैटेगरी थी, ए नेगेटिव कैटेगरी आना, ये ड्रास्टिकली लोअर है देयर फ्यूचर बोरोइंग कॉस्ट। यानी अब आपकी अपग्रेड हो गई तो आप जो कर्जा उठाओगे वो आपका एक्सपेंसिव डेट नहीं होगा, उसके लिए इंटरेस्ट आपको काफी कम देना पड़ेगा। फिर है तीसरा द हाइड्रोमोट। वो क्या भाई हाइड्रोमोट, देखो पटेल इंजीनियरिंग ये एक जनरल कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, ये स्पेशलिस्ट कंपनी है और करेंटली 45% शेयर होल्ड करती है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जो अंडर कंस्ट्रक्शन है भारत में। और हम सबको पता है ये एंट्री बैरियर है, हर कोई आके तुरंत हाइड्रो टनल तो बना नहीं सकता और डैम विदाउट डेकेड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस। तो ये कंपटीशन को तो लिमिट करता है, ये सिर्फ रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है। गवर्नमेंट टेलमेंट, देखो मैसिव इंफ्रा पुश चल रहा है
पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए टू स्टेबलाइज ग्रीन एनर्जी बिड। और पटेल इंजीनियरिंग डिफॉल्ट पार्टनर बनता है बहुत से हाई मार्जिन लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट। यानी अगर पटेल इंजीनियरिंग को प्रोजेक्ट मिल गया तो ऑलरेडी इनके पास ऑर्डर बुक 3-4 साल की है, और एक बड़े डैम और मोट आप कह सकते हैं टनल है जिसको भी बनाने में कितना समय लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, 4-5 साल तो एम ही चला जाता है। और कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, जियोलॉजिकल इशू आ गए तो भूल जाइए। तो भाई वो कौन से चेक पॉइंट्स हैं जो हम इसको देखें। देखो, अगर आप स्टॉक को ट्रैक करने हेल्दी वे नॉइस से हट करके, आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्या? पहला, क्या कंपनी का प्लेज कम हो रहा है, फाइनेंस कॉस्ट ट्रेंड, ये रेगुलरली चेक करो क्वार्टरली रिजल्ट में कि जो क्या फाइनेंस कॉस्ट वो नीचे आ रही है वाइल द रेवेन्यू इज ग्रोइंग। द ऑपरेटिंग लेवरेज इवेंचुअली कॉज अ मैसिव स्पाइक इन नेट प्रॉफिट। भाई सिंपल सी बात है, अगर 2-3 क्वार्टर तक कंपनी ने भले ही धीरे धीरे फाइनेंस कॉस्ट को कम कर लिया और एक समय ऐसा है कि वो काफ़ी कम हो गया, एक सडन स्पाइक देखेंगे और वो परफेक्ट टाइम होगा तेजी के लिए। फिर है ऑर्डर बुक क्वालिटी। देखो, ये टारगेट कर रहे हैं 25,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक का, और हाई मार्जिन हाइड्रो प्रोजेक्ट और टनलिंग विंड स्पेसिफिकली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रकार की चीज़ें हैं। समरी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई और कुछ भी देखो, और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो और किया जा सकता है, बट कम समय में जितनी भी जानकारी ला सकता था आपके सामने मैंने लेकर के आया हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।